रामायण में कई महासंग्राम हुए, पर कुछ टकराव ऐसे थे जहां बात सिर्फ शक्ति की नहीं थी बल्कि आस्था और अहंकार की थी। तो आज हम ऐसे ही एक जबरदस्त मुकाबले की कहानी में उतरेंगे, हनुमान और रावण के बीच हुए महासंग्राम की कहानी। तो कहानी शुरू होती है ठीक बीच युद्ध के मैदान से। सोचिए, रावण ने हनुमान जी को अपनी मजबूत पकड़ में जकड़ा हुआ है और उसके शब्दों में सिर्फ गुस्सा नहीं बल्कि बदला लेने की आग है। यहीं से इस टकराव की शुरुआत होती है। रावण को अपनी ताकत पर, अपने बल पर अटूट विश्वास था और वो इस ताकत का श्रेय देता है महादेव शिव को। उसे लगता है कि उसकी पकड़ को कोई तोड़ ही नहीं सकता। ये था उसका घमंड। तो देखिए, ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं रह जाती, ये बन जाती है दो तरह की भक्ति की टक्कर। एक तरफ है रावण, शिव का भक्त, जो अपनी शक्ति का अहंकार करता है, और दूसरी तरफ है हनुमान जी, श्री राम के भक्त, जिनकी शक्ति उनकी निस्वार्थ सेवा में है। पर रावण का ये सारा घमंड पलक झपकते ही हवा हो जाता है। हनुमान जी बस एक झटके में खुद को आजाद कर लेते हैं और एक ऐसी जोरदार लात मारते हैं कि रावण लड़खड़ाकर पीछे जा गिरता है। ये उसके अहंकार पर पहला करारा प्रहार था। और फिर हनुमान जी की वो गर्जना, वो ऐलान करते हैं कि अब रावण देखेगा कि एक राम भक्त की असली शक्ति क्या होती है। ये कोई घमंड नहीं था, ये अपनी भक्ति पर अटूट विश्वास का ऐलान था। बात यहीं खत्म नहीं होती। हनुमान जी का अगला मुक्का इतना जोरदार था कि लंका का सम्राट, वो महान राजा रावण, हवा में उड़ता हुआ दूर जा गिरा। अब रावण, जो पूरी तरह से हिल चुका था, एक सवाल पूछता है, एक ऐसा सवाल जो उसकी पूरी सोच को दिखाता है। वो ये समझ ही नहीं पाता कि कोई इतना शक्तिशाली होकर भी किसी का सेवक कैसे हो सकता है। उसके लिए तो शक्ति का मतलब था राज करना, सेवा करना नहीं। और हनुमान जी का जवाब, सच में ये जवाब ही इस पूरे टकराव का दिल है। वो कहते हैं, रावण, ये जो तुमने देखा है, ये तो मेरे प्रभु के एक मामूली से सेवक की शक्ति है। तुमने अभी मेरे प्रभु श्री राम की असली शक्ति तो देखी ही नहीं है। रावण को ये बात समझ आ गई थी कि आमने सामने की लड़ाई में वो नहीं टिक पाएगा। तो उसने क्या किया? उसने अपनी रणनीति बदल दी। उसने सहारा लिया माया का, छल का, और वो युद्ध के मैदान से गायब हो गया। लेकिन इससे पहले कि आगे बढ़ें, जरा चंद्रहास के बारे में जान लेते हैं। ये कोई मामूली तलवार नहीं थी, ये महादेव शिव का दिया हुआ एक दिव्य और अविनाशी वरदान था। मतलब इसका सम्मान करना ही पड़ता। और फिर रावण वापस आता है। इस बार उसके हाथ में है वही दिव्य चंद्रहास, और वो सीधा हनुमान जी पर वार कर देता है। ये एक ऐसा पल था जहां लग रहा था कि अब लड़ाई का अंत हो जाएगा। अब यहां पर जो हुआ वो हार नहीं थी, ये एक चुनाव था। हनुमान जी ने उस दिव्य अस्त्र को पहचान लिया। वो जानते थे कि ये महादेव का दिया हुआ वरदान है, इसलिए उन्होंने उस वरदान का मान रखने के लिए जानबूझकर उस प्रहार को अपने ऊपर ले लिया। और क्योंकि उन्होंने उस वरदान का मान रखा, वो उस प्रहार से घायल होकर जमीन पर गिर गए। बाहर से देखने पर ये एक हार लग सकती है ना? पर असल में ये उनकी भक्ति की गहराई का सबसे बड़ा सबूत था। उन्होंने अपनी शक्ति से ऊपर सम्मान को रखा। तो ये पूरा प्रसंग हमें एक बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। जहां एक तरफ थी रावण की कच्ची शक्ति और घमंड, और दूसरी तरफ हनुमान जी की गहरी भक्ति और सम्मान। तो इस टकराव में असल जीत किसकी हुई?